ठीक है, तो हम लोगों ने ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल कंप्लीट कर लिया है। डाइपोल के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की थी। वो तीनों पॉइंट कौन से थे? एक इक्वेटोरियल, एक एक्सियल और एक पॉइंट था एट एनी पॉइंट, मतलब आर थीटा के कॉन्सेप्ट में। ठीक है ना? अब हम लोग क्या करेंगे, एक नया कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। यहाँ एक रिलेशन भी याद रखिएगा, एक्सियल की जो फील्ड थी वो 2 टाइम्स ऑफ इक्वेटोरियल थी। ओके, ये भी आपके न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करेगा। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में रखेंगे तो एक मैकेनिज्म देखने को मिलती है। क्या वो मैकेनिज्म होती है? ये देखा गया है, जब कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो वो डाइपोल फील्ड की डायरेक्शन में अलाइंड हो जाता है, मतलब रोटेट करता है। ठीक है ना? यानी कि उस डाइपोल पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक टॉर्क लगा देती है। तो चलिएगा यही काम कर लेते हैं। एक पेज ले लेते हैं, हेडिंग डाल देते हैं, टॉर्क ऑन अ टॉर्क टॉर्क ऑन अ डाइपोल। ठीक है, टॉर्क ऑन अ डाइपोल। डाइपोल को सही कर लो जरा, डाइपोल, टॉर्क ऑन अ डाइपोल। तो डाइपोल पर जो टॉर्क लगेगा उसके लिए जरूरी है, पहले उसकी एक सिचुएशन बना लेते हैं। तो हम लोग सिचुएशन कैसे बनाएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बना ले रहे। सपोज ये कोई एक रीजन है, यहाँ पर फील्ड डायरेक्शंस दे रखी हैं, लेफ्ट से राइट जा रही हैं। ठीक है ना? ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से उधर जा रही है, इसका मतलब साफ है कि जिस डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है वो आपका प्लस डायरेक्शन प्लेट हो जाती है। यानी कि इधर कोई प्लस की प्लेट लगी होगी और उधर जा रही है, एरो दिख रहा है ना, उधर टर्मिनेट हो रही है फील्ड लाइंस, यानी कि इधर आपकी कोई नेगेटिव प्लेट लगी होगी। तभी तो ऐसी सिचुएशन बनती है ना। अब क्या करते हैं, एक डाइपोल यहां पर पुट कर देते हैं। ठीक है, चलिएगा एक डाइपोल ले लेते हैं। ये है डाइपोल। ठीक है, और डाइपोल ऐसे नहीं कंप्लीट करेंगे, क्या करते हैं, इसमें चार्ज बना लेते हैं। एक यहां पर चार्ज होगा, एक यहां पर चार्ज होगा, यही तो होगा ना डाइपोल पर। और डाइपोल जो रखा है ये किसी एंगल पर रखा है, वो है अपना थीटा एंगल पर। कितने एंगल पर? थीटा एंगल पर अपना डाइपोल ये रखा है। और किसके साथ ये एंगल है? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। ठीक है, इतना सारा डेटा विजुअल हो रहा है ना। ओके, अब क्या करते हैं, जो चार्ज है ना उनको भी कंसीडर कर लो। सपोज यहां पर जो चार्ज रखा है वो प्लस का, सपोज ऐसा कर रहे हैं हम लोग, और यहां पर माइनस का, क्योंकि समझाने में आसान होगा। ठीक है ना? अब देखो, ये जो प्लस चार्ज है, ये जो उधर वाली माइनस की प्लेट लगी होगी तो वो इसको अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, है ना, एंड लाइक चार्जेस आर रिपेल टू ईच अदर। तो वो माइनस की प्लेट है और ये प्लस का चार्ज है, तो वो इसको इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगी। और जितने फोर्स से ये वाली प्लेट इस चार्ज को अट्रैक्ट करेगी, उतने ही फोर्स से ये वाला चार्ज इधर पॉजिटिव प्लेट से अट्रैक्ट होगा, है ना। तो इस फोर्स की डायरेक्शन भी यहां पर देख लो जरा। ये वाला फोर्स एक यहां लग रहा होगा, क्या नेम होगा उसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इधर ये लग रहा होगा, इसका क्या नेम होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है ना, एफ ई सफिक्स में ई है। और ये कितना होता है? एफ इक्वल टू द क्यू ई। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, जो एफ होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू चार्ज का अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो भी आपका फोर्स आ जाता है। कूलॉम्स लॉ ही है एक तरह का। ठीक है ना? अब क्या करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, क्या थी आपकी? E इक्वल टू द फोर्स ऑन यूनिट टेस्ट चार्ज, यही तो पढ़ा था ना। तो यहीं से आप निकाल सकते हो क्या, F इक्वल टू द QE। ओके, इसकी जरूरत नहीं है, आपको याद रखना पड़ेगा इतना सब डेटा, हमें हर बार नहीं बताना पड़ेगा ये। ठीक है ना? अब क्या करते हैं, जो उधर फोर्स लग रहा है और इधर फोर्स लग रहा है, ये दोनों क्या करेंगे, इस डाइपोल को अलाइन कर देंगे ऐसे करके, इधर ऐसे इसको एक ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ले आएंगे। ठीक है ना? ठीक है, तो देखो जरा कितना फोर्स लग रहा है, F इक्वल टू द QE। ठीक है, तो जो टॉर्क होता है उसका नाम ही होता है अ कपल ऑफ फोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को टॉर्क की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, टॉर्क होता क्या है। ठीक है ना, एक ट्विस्टिंग एक्शन होता है जो किसी भी चीज को रोटेट करा देता है। ठीक है ना, तो वही टॉर्क यहां पर निकालना है। तो सबसे पहले ना टॉर्क की डेफिनेशन यही लिख लो। ठीक है, टॉर्क की डेफिनेशन क्या लिख लेते हैं? टॉर्क, टॉर्क इज अ ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग एक्शन, एक्शन which which try which tends to लिख लो, डायरेक्ट लिख लो। ठीक है, which tends tends the dipole
align with the magnet with the electric field, align with the electric field, ठीक है ना? Torque is a twisting action which tends the dipole aligned with the electric field, ठीक है ना? यानी कि डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ऐसे अलाइन करने के लिए ट्राई करता है। ओके, तो ये हो जाता है इसका डेफिनेशन टॉर्क का। टॉर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय टाउ एंड टाउ इज इक्वल टू द एनी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। अब क्या मतलब होता है, ये तो आप 11th में भी पढ़ के आए हो ना, ये दिखाई दे रहा है ना? ओके, मैं देख लेता हूं। हाँ, दिख रहा है। टाउ इज इक्वल टू द एफ इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन से क्या मतलब होता है, जरा देखो यहां पर कौन सी लाइन ऑफ एक्शन है। ये देखो, फोर्स जो इस प्लस वाले चार्ज पर लग रहा है, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मतलब इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है ये वाली है, मतलब माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है ना? और इस वाले की लाइन ऑफ एक्शन इधर की तरफ है। तो ये लाइन ऑफ एक्शन कभी भी ओवरलैप नहीं करनी चाहिए टॉर्क के लिए। देखो जरा, अगर ये पूरा ऐसे सीधा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन इसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या कर जाएगी, ओवरलैप कर जाएगी। फिर इस पर टॉर्क लगना बंद हो जाएगा, मतलब फिर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स तो लगेंगे, लेकिन उनकी लाइन ऑफ एक्शन लाई कर जाएगी एक के ऊपर, ठीक है ना? तब यहाँ पर इसको फर्दर रोटेट नहीं किया जा सकता, मतलब एक बार ये ऐसे हो गया सीधा, फिर ये रोटेट नहीं होगा, ठीक है ना? तो कहने का मतलब है कि जब तक ये लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगी, तब तक ये रोटेट कर जाएगा, ठीक है ना? तो वही मैंने लिखा है, फोर्स टॉर्क इज इक्वल टू द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन, देखिएगा, एक लाइन ऑफ एक्शन ये है, एक ये है, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी, ये वाली होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये यहां से ऐसे डाल दो, ठीक है। अब डाइपोल का कुछ नेम दे दो, जैसे ये हो गया ए, और ये पॉइंट हो गया बी, और इसको दे दो सी। और डाइपोल की जो टोटल लेंथ होती है वो सबको पता है कितनी होती है, 2l होती है ना। डाइपोल की टोटल लेंथ कितनी होती है बच्चे, 2l। अब देखो जरा, ये एंगल अगर थीटा है, तो ये वाला एंगल भी तो थीटा ही होगा भाई, ये दोनों पैरेलल ही तो हैं। और आपकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाली डायरेक्शन और ये जो हमने ड्रॉ की है फोर्स की डायरेक्शन, वो पैरेलल ही तो है, ठीक है। ये गैप नहीं है, यहाँ भी फील्ड लाइंस होंगी, हमने बनाया नहीं है, बहुत पास पास होती हैं वो, ठीक है ना। अब देखो, आप इस ट्रायंगल को देखिएगा ए सी बी, इसमें ये एंगल थीटा देखिएगा, ये 90 हो गया, ये क्या हो गया 90। 90 के सामने का हाइपोटेनियस होता है, एंगल के सामने का आपका परपेंडिकुलर होता है, और ये बेस होगा। तो जो परपेंडिकुलर होता है वो हाइपोटेनियस का साइन कंपोनेंट होता है, सबको पता है। यानी कि जो परपेंडिकुलर लाइन है कौन सी, सी बी, ये कितनी हो जाएगी, 2l साइन थीटा। यही तो हो जाएगी परपेंडिकुलर लाइन, 2l साइन थीटा। अब कुछ नहीं, आपको मिल गया फोर्स कितना होता है, F इक्वल टू द QE। यहां पर फोर्स लिख लो, F इक्वल टू द QE, और इधर भी तो यही होगा, F इक्वल टू द QE, ठीक है ना। फोर्स तो QE ही तो होगा, ठीक है। तो QE इंटू 2l साइन थीटा, यही तो हो जाएगा ना टॉर्क। टॉर्क इक्वल टू द फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन। तो यहां से देख लीजिएगा, एक ही लाइन में आ गया ये, ठीक है। तो यही लिख लो, टॉर्क इक्वल टू द कितना होगा, QE इंटू 2l साइन थीटा। अब थोड़ा सा पेज चेंज कर लेते, Q इंटू 2l को एक साथ कर लेते, और ये हो जाएगा डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। तो चलो जरा पेज पर, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। टाउ इक्वल टू द PE साइन थीटा, ठीक है। क्यों, वेयर वेयर P इक्वल टू द Q इंटू 2l, ये तो पता है ना डेटा, अभी तो पढ़ाया ही था। ये देखो जरा, Q इंटू 2l को क्या लिख दोगे, ये वाला Q उठा लो, ये वाला 2l, तो ये हो जाएगा P, ठीक है ना। तो PE साइन थीटा, तो रिजल्ट कितना बनेगा, ये बन गया रिजल्ट, ठीक है ना। अब क्या करोगे, P मतलब आपका डाइपोल मूवमेंट, और E इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके बीच में जो कंपोनेंट आ रहा है वो साइन का आ रहा है। इसका मतलब है इनके बीच में जो क्रॉस लगेगा वो लगेगा आपका कौन सा, सॉरी, जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो होगा क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसको कैसे लिख सकते हो, टाउ इज इक्वल टू द P क्रॉस E, ठीक है ना। अब वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि टॉर्क जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। या तो आप पी साइन थीटा तैयार रखो, या पी क्रॉस ई को तैयार रखो, ठीक है ना। ये देख लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत आसान था इसको कंप्लीट कर पाना। टॉर्क की डेफिनेशन भी तैयार रखना, टॉर्क इज द ट्विस्टिंग एक्शन विच टेंड्स द डाइपोल अलाइन विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। एक ही लाइन में कर डालो इसको, ठीक है ना, बहुत ज्यादा
यहाँ पर घुमाने-फिराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? तो ये कंप्लीट हो गया ना टॉर्क आपका। टॉर्क किसी डाइपोल पर लगता है जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, ओके? अब हम लोग कल से ना कोई नया चैप्टर लेके आएँगे, वो आपका गॉस थ्योरम से रिलेटेड होगा, वो कल ही देख लेंगे, ठीक है ना? तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बाय-बाय।